क्या आपने कभी ऐसे पाँव देखे हैं जो बारिश के बीच एक घूंघट में छुपी कहानी की तरफ ले जाते हैं? यह है लिनीज गलोशेस की कहानी, जो एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां से शुरू होती है एक नई राज भरी दुनिया। उस रात लिनी ने पहले बार वो काले गलोशेस पहने थे। अजीब सी थी वह रात। जन्नी छुपी हुई थी बडलोन के पीछे, और हवायन जैसे उस राज को छुपाने की कोशिश कर रही थी जो उसने उस जंगल में कहीं खो दिया था। एक कदम, फिर दूसरा कदम। जैसे ही वो सुनहरी राह पर आगे बढ़ने लगी, पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। लिनी ने पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। वो आवाज कुछ अजीब थी, जैसे कोई उसके कदमन के साथ साथ चल रहा हो लेकिन नजर न आए। अगले मिनट में उसके साथ कुछ और भी अजीब होता है। वो एक पुराने पुल पर से गुजर रही होती है जब उसके गलोशेस का पाँव किसी पत्थर से टकराता है, और अचानक एक पुरानी चिट्ठी उसके पाँव के नीचे गिर जाती है। उस चिट्ठी पर लिखा था, आज रात बराबर ये तुम्हारा इंतजार होगा। पर किसने लिखा था ये चिट्ठी और क्यों? लिनी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अगला मिनट और भी खतरनाक है। लिनी को अब अपनी गलोशेस के नीचे एक और चीज महसूस होती है। ये एक छोटा सा बॉक्स है, पर इसमें कुछ चमक रहा है। उसने झुककर वो बॉक्स उठाया और देखा, एक पुराना लॉकेट था जिस पर एक छोटा सा नमूना बना था एक दरवाजे का। ये दरवाजा कहाँ है? उसने धीरे से कहा, और जैसे ही वो लॉकेट के और करीब देखती है, एक आवाज सुनाई देती है, अगर जानना चाहती हो तो अगले मोड़ पर मुझ जाऊं। इस मोड़ के आगे क्या है? क्या लिनी उस राज को जान पाएगी, या वो उस मोड़ पर अपना एक नया राज छोड़ देगी? लिनी उस मोड़ पर रुकती है, दिल में खौफ पर कुछ जाने की बेचैनी भी। आगे एक पतली सी रास्ता है, घना अंधेरा उसके आसपास है। उसके गलोशेस नीचे गंदे मिट्टी में दबते हैं, और हर कदम के साथ एक नई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके साथ है, लेकिन उसका एहसास सिर्फ उसके पाँव के नीचे से आता है। उस रात के तीसरे मिनट में वो एक छोटी सी कुंजी पाती है। बिल्कुल वही नक्श इस पर भी है जो उस लॉकेट पर था। ये कुंजी कितने पुराने दरवाजे के लिए है? उसके सोचते ही हवा में एक ठंडी सी सांस महसूस होती है। एक पर्चा उठता हुआ उसके सामने गिरता है। वो धीरे से झुककर उस पर्चा को उठाती है। उस पर लिखा है, अगर राज जानना है तो आखिरी संस्था किस रास्ते पर चलो। लिनी अब समझ गई थी कि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये उसके दिल की हिम्मत का इम्तिहान था। चलो लिनी, चलो। वो आवाज जैसे इसके साथ बात कर रही हो। लिनी हर कदम के साथ उस आवाज की ओर बढ़ती है और एक जगह रुक जाती है। सामने एक पुरानी लकीर भरी लेके का किनारा था। उस लेक में वो कुछ देख सकती थी, लेकिन पानी में इतनी अंधेरा थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी कुंजी को जोर से पकड़ती है और धीरे से लके के पास पहुंचती है, एक और पर्चे की तरफ। इस बार लेक में हल्की सी चमक नजर आती है। लिनी ने अपनी आंखों को बैंड किया और लके में अपने गलोशेस के साथ एक कदम आगे रखा। पानी ठंडा था, जैसे उसके दिल में उस रात की ठंडक। पर कुछ सेकंड्स बाद उसके गलोशेस में कुछ हल्का सा था, जैसे किसी चीज ने उसे पकड़ लिया हो। एक और चिट्ठी या कुछ और? उसके गलोशेस में कुछ चुभा तो जरूर, लेकिन वो चिट्ठी नहीं थी। यह एक छोटा सा पुराना कॉइन था जो पानी के नीचे कीचड़ में छुपा हुआ था। उस पर किसी चेहरे का नक्श था, लेकिन पानी की ठंडक और उसके गलोशेस के बीच वो हल्का हल्का सा चमक रहा था। लिनी उस कॉइन को उठाने के लिए झुकती है, और जैसे ही उसका हाथ पानी को छू करता है, लेक में हल्की सी लहरें उठती हैं, जैसे लेके के अंदर कुछ जिंदा हो जो उसके स्पर्श से जग गया हो। क्या इस कॉइन में कोई राज छुपा है? लेक में जो लहरें उठी थी वो अब धीरे धीरे रुक गई थी। उसने कॉइन को संभल के अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और एक पाल के लिए उस पर लिखा हुआ कोई जुमला पढ़ती है, ये सिर्फ शुरुआत है। लिनी, आखिर तक पहुंचो तो पिछले सारे राज खुल जाएंगे। इस कॉइन के साथ लिनी एक नए मोड़ पर आ पहुंची थी। सामने एक छोटा सा आइलैंड था, बिल्कुल लेके के बीच में, और वहाँ एक पतला सा मूर्ति खड़ा था। वो मूर्ति उसी कॉइन पर बने चेहरे जैसा लग रहा था, और उसका हाथ लके की तरफ था, जैसे वो उसे बुला रहा हो। लिनी अब समझ गई थी कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी। यह कॉइन और वो मूर्ति किसी पुरानी कहानी का हिस्सा है जो उस रात उसके कदम से जुड़ गई थी। जैसे ही वो उस मूर्ति की ओर बढ़ने लगी, लेके के नीचे से एक ठंडी सी हवा उसके गलोशेस में घुस गई थी, और उसके पैर ठंड से सुन्न हो गए थे। मगर उसकी हिम्मत, वो उसके कदमों को रोक नहीं पाई। उसके पास अब सिर्फ एक सवाल था, ये कहानी किसने शुरू की थी और क्यों?
आखिर तुम वहां तक आ गई हो, अब लौटना आसान नहीं होगा। लिनी और इसी मोड़ पर लिनी एक और कदम रखती है, पर इस बार वो इलाके के और गहराई में डूबती जा रही थी। सामने का वो आइलैंड और दूर होता जा रहा था और वो अपनी सांस को और तेज ले रही थी। क्या वो इस इलाके के राज को कभी जान पाएगी या यह राज हमेशा उसी में दब के रह जाएगा?